शनि भगवान की दृष्टि साढ़े साती कथा सुनाने जा रही हूँ। आज हिंदू धर्म सनातन में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को साढ़े साती कहा जाता है और इसी से प्रेरित होकर धार्मिक कहानी लिखी गई है। मुझे सभी पाठकों से आशा है कि ये शनि की दृष्टि की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। बिमला नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक इंदौर में रहती थी। बिमला का पति उत्तम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। उत्तम बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी बिमला बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह उत्तम मोबाइल में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें साढ़े साती काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय बिमला चाय नाश्ता लेकर आती है और उत्तम के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में वह उत्तम से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह से ही मोबाइल में लगे रहते हो? और उसी समय मोबाइल को उठाकर ले जाती है। उत्तम को बिमला का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह बिमला से कहता है, क्या तुम साढ़े साती की महादशा के बारे में कुछ जानती हो? शनिदेव को जो तुमने उसे बकवास समझ लिया। धर्म की बातें समझने के लिए दिमाग और आस्था की जरूरत है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक और बुद्धिहीन हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। बिमला को उत्तम की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह उत्तम से माफी मांगते हुए कहती है, ठीक है। वही शनि भगवान का कार्यक्रम मोबाइल में दोबारा से लगा देती है। उत्तम बिमला को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे बिमला को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह उत्तम का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक पे बैठकर मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी मोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं। उत्तम प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वही सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए थे। उत्तम उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और बिमला के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद में पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वही बाबा बिमला को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। बिमला बाबा को प्रणाम करके उत्तम के साथ घर आ जाती है। उत्तम समझ जाता है, दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी है। उन्होंने को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका साढ़े साती शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। बिमला के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। बिमला उत्तम से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए एक गिलास पानी ला दीजिएगा, मेरे सर में बहुत दर्द है। उत्तम बिमला के लिए एक गिलास पानी ले आता है। उत्तम को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। बिमला घर के काम को खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को उत्तम अपने ऑफिस से घर आता है। बिमला तब तक सो ही रही होती है। उत्तम काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बिमला गहरी नींद में सो रही थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। उत्तम बिमला को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर बिमला अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि उत्तम दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। उत्तम बिमला से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी, इतना टाइम क्यों लग गया? बिमला आंख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। उत्तम अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय उत्तम के मोबाइल में एक मैसेज आता है। बिमला की नजर अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज संदेश देखते ही बिमला के रोम रोम में
आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। बिमला की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय उत्तम बाथरूम से बाहर निकल आता है। बिमला तुरंत उसका फोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी कि अगर उत्तम उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में कभी बात नहीं करूंगी और उसकी जिंदगी से हट जाओगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। साढ़े साती काल ने बिमला को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बिमला का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगती है, जिसके चलते उसके रिश्तों में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। उत्तम बिमला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बिमला के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वो उत्तम की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उत्तम बिमला को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे, आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन बिमला गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। उत्तम अकेले ही मंदिर चल देता है। उत्तम को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों पर फिर से दिखाई देते हैं। वो उत्तम को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। उत्तम हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? उत्तम कई दिनों से बिमला से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा बिमला के साढ़े साती योग के बारे में पहले से परिचित थे, इसलिए वह उत्तम को बिमला के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। उत्तम भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही बिमला से कहता है, आज मंदिर में वही बाबा जी मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारा साढ़े साती योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। बिमला अचानक उत्तम से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। उत्तम पूछता है, कैसे? लेकिन बिमला बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है। उत्तम बिमला को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन बिमला उत्तम को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। उत्तम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाएं। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगे। उत्तम के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो बिमला और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह बिमला से बहुत प्यार करता था, वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उत्तम मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वह बाबा कहते हैं, बेटा मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा। पता नहीं तुम किस बाबा की बात कर रहे हो। उत्तम को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह एक दो बार बाबा को मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही उत्तम मंदिर से नीचे उतरने लगता है कि अचानक सीढ़ियों पे उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक उत्तम के सामने से अलोप हो जाते हैं और उत्तम समझ जाता है यह कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि शनि भगवान है। उत्तम अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है और उत्तम जैसे ही
वह घर पहुंचता है और मूर्ति की स्थापना करता है। मूर्ति को तेल से स्नान कराता है। बिमला पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। बिमला की इतनी अभद्र बातें सुनते ही उत्तम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि बिमला उससे कभी इस लहजे से बात करेगी। उत्तम शांत स्वभाव का था। वह बिमला को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ बिमला, आराम से बात करो। बिमला तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। उत्तम बिमला से पूछता है, यह क्या है? बिमला तुरंत कहती है, तुम बताओ यह क्या है और कौन है जिसने तुम्हें ये मैसेज भेजा है? उत्तम बिमला की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, ये मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए वह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। ये बात सुनते बिमला का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। उत्तम उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। बिमला जोर जोर से रोने लगती है और उत्तम के गले लग जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से बिमला को 7.5 योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों दस्तक देना शुरू कर देती है। फिर शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो जाती है और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था और दोनों के जीवन के कष्टों की समाप्ति हो जाती है। इसके साथ ही धर्म की यह कथा समाप्त भी हो जाती है।